How are you? Welcome back to the new lecture of alcohol phenol ether. Lecture number 2, alcohol phenol and ether. alcohol phenol ether की प्रिपरेशन में हम लोगों ने काफ़ी हद तक बात की थी. कहाँ से हम प्रिपेयर कर चुके थे. हमने बात कर रखी थी भाई एल्केन से कैसे बनेगा, एल्कीन से कैसे बनेगा, एल्काइन से कैसे बनेगा. उसके बाद हमने समझा था एल्किल हैलाइड से कैसे बनेगा. नाउ वी कैन डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. एल्कोहल किससे बन सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड से. तो एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स सबसे पहली बात है भाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाउंड्स? क्या मतलब होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का बेटा? क्या मतलब होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का? हम सब जानते हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप. ये ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप. और अगर इस पे दोनों पे, अगर इसमें दोनों पे एक में H और एक में R लग जाए तो ये एल्डिहाइड होता है. और अगर दोनों R बन जाएं तो ये कीटोन होता है ना. So this is ketone, this is aldehyde. एल्डिहाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन आपका कम रिएक्टिव होता है. अब ये जो आपका एल्डिहाइड है ये कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है ये कीटोन है. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. तो यहाँ से आपका CO से आपका CHO, RCHO या COR, R कीटोन आ गया. आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं. रिडक्शन इसका देखो, एक हो सकता है आपका हाइड्रोजन के साथ. जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है, अभी RCHO है, और अगर आप हाइड्रोजन के साथ इसका कोई कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिकल रिडक्शन करा लेते हैं. कैटालिटिकल का मतलब होता है यहाँ पर, कैटालिटिकल मीन्स होता है जैसे आपने प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लिया, इनमें से कोई ले लिया, तो ये जो एल्डिहाइड होता है इट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एल्कोहल. तो ये आपका ऑब्वियसली 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री एल्कोहल. ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल में कैन बी कन्वर्टेड इजीली. 1 डिग्री एल्कोहल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बोनिल कंपाउंड से हम बना रहे हैं, उसके बाद हम एसिड से बनाएंगे, फिर उसके डेरिवेटिव से बनाएंगे, फिर हम अमीन से बना के दिखाएंगे. आपको एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि हर किसी से ये कैसे, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. देखिएगा ज़रा, इसमें आपने इसमें देखा और आपका कीटोन होता और इस तरीके से होता, और आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता. तो इस सिचुएशन पे ये 2 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होता है. सवाल उठा कि सर क्या इससे 3 डिग्री अल्कोहल भी क्रिएट हो सकता है? तो मैंने कहा भाई इससे 3 डिग्री कैसे बनाओगे? इससे 3 डिग्री क्रिएट नहीं हो सकता है. इससे या तो 1 डिग्री अल्कोहल क्रिएट, 2 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होगा. रिडक्शन से 1 डिग्री या 2 डिग्री ही क्रिएट अल्कोहल. अब इसी रिडक्शन की प्रोसेस को मैं आपको बताऊं. अगर आप यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और अगर यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड है और अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो ये आपका RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा.
कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका ये RCOR हो और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका हो तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। दिस 2 डिग्री अल्कोहल और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। बिल्कुल यही काम हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है। एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है। और ये किसी को भी नहीं, ये सभी को एल्डिहाइड कीटोन तक, सभी को अल्कोहल तक ले आता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका, इसको तो इसमें ले ही आता है। अगर कीटोन होता है तो उसको भी ये यहां तक है। क्योंकि मैंने यहां ली थी फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड, इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं दिखाता आपको कि ये एसिड को भी ले आता है, ईस्टर को भी ले आता है, ये सबको ले आता है। पर मेरा स्टाइल है बताने का कि मैं हर कंपाउंड से किसी एक और किसी एक से सबको बनाता हूँ ताकि सब कुछ साइकिल पूरा हो जाए। फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स हमारी एक बहुत अच्छी बात, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड से जो हम बना रहे हैं उसकी बी आता है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक आपने देखा कि जिन मेथड से हमने कार्बोनिल कंपाउंड बनाया उनसे हमें टर्शरी अल्कोहल नहीं मिल रहा था। अब हम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट जो सबका ही रिएजेंट है, उस RMG की बात करते हैं और ये RMGX आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है और इसकी हेल्प से हम 1 डिग्री 3 डिग्री सब बनाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, टेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, this is I call formaldehyde. If I am taking a formaldehyde, और मेकिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर ग्रिग्नार्ड से इसको कराएं तो ये बन जाता है RCH2OH। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहाँ पर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई भी एल्डिहाइड ले लूँ एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, R-CHO, और यहाँ तो मैं RM ले रहा हूँ, तो ये मेरा CH R-OH यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ R1CO R2, मान लीजिए सब बराबर भी हो सकते हैं, सब अलग भी हो सकते हैं, तो ये टर्शरी अल्कोहल मिलेगा R1 और OH। सो इन दिस वे दिस इज टर्शरी अल्कोहल। सब और इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए, हम इसको लर्न तो नहीं कर पाएंगे, याद तो नहीं रख पाएंगे। अगर आप मैकेनिज्म बता देंगे तब हमारे माइंड में सेट हो सकती है। तो हमने कहा भाई इसकी मैकेनिज्म पे बिल्कुल वर्क करना चाहिए, इसकी मैकेनिज्म पे अगर वर्क नहीं करा तो क्या किया, है ना। तो मैकेनिज्म पे तो बिल्कुल वर्क करना चाहिए, आप बिल्कुल मैकेनिज्म पे वर्क करिए। सो वी विल डिस्कस अबाउट दी मैकेनिज्म। हम लोग इसकी मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर हुआ। जैसे पहला एक मैं लेता हूं, फर्स्ट लेता हूं, यू नो वेरी वेल HCO, दिस इज योर HCHO।
you know very well this minus and this will convert into plus, and here this is your RMGX, which is always as MGX plus and R minus. So in this way nucleophilic addition takes place, and nucleophile will attach to positive and this plus will attach to this negative, and finally there will be a called as O minus MgX plus, and this is R and this is H. Obviously hydrolysis followed by hydrolysis, H plus इसको रिप्लेस कर देगा और का ये H2 है और ये आपका RCH2OH बन जाएगा, एंड इट विल बी 1 डिग्री. आपका 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से क्रिएट हो गया, यहाँ से आपका डिग्री अल्कोहल बन गया. 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आई. हमने बहुत ही आसानी से 1 डिग्री अल्कोहल को बना लिया. ये हमारा था फॉर्मल्डिहाइड, इस पर हमने यूं किया. मैकेनिज्म अब देखिए सब में सेम होगी. यहां पर दोनों H थे, वहां पर एक जगह R डिग्री बन जाएगा और दूसरी जगह एक और R आ जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा. बाकी पूरी मैकेनिज्म सेम है. जैसे मान लीजिए मैं किसी एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, दिस इज योर R डैश एंड दिस इज H. यू आर गेटिंग M minus MgX plus, this is into minus plus. So in the same way, we say this thing, this minus is attacking with this thing and this plus is attaching with this thing. In the same way you can say that this is your R, ये आपका R आ गया. तो चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूँ, MgX plus, and this is your H and this is your R. ऐसे लिख लो, कोई मसला नहीं है. फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो H प्लस यहाँ पर आ जाएगा और इसको निकाल देगा और फाइनली आपका ये बनेगा RCOH. दिस इज योर R, दिस इज योर R डैश. इट मीन दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री. इट बिकम्स अ 2 डिग्री अल्कोहल. तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया. इट बिकम्स अ 2 डिग्री अल्कोहल, becomes a 2 degree alcohol. अल्कोहल बन गया बेटा. 3 डिग्री अल्कोहल. This is your R2. RMgX is attacking on this thing. This आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया. इस तरह डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री एल्डिहाइड और कीटोन से आपको मिला. हम फ्रॉम कार्बोक्सिल आएंगे, फ्रॉम ईस्टर, उसके बाद आगे की चीज़ देंगे. मैं आपको बताऊं फ्रॉम, चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे ये बनता होगा. फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. So this is your carboxylic acid RCOOH, carboxylic acid. Okay, and carboxylic acid lithium hydride
तो इट इज कन्वर्ट RCOH। लेकिन आपका एक्सपेंसिव, तो लिथियम एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव होता है, आपका ले आता, सभी को उसमें ले आता है RCOH हो। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये आपका RCOH प्लस OH ले आता। पर यहाँ पर ईस्टर के थ्रू आप ऐसे बनाते और इसमें एक काम कर लेना, हाइड्रोजन के साथ वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी कोई चीज़ यूज़ कर ले, भी आपका ये तरीका आपका ऐसे ही बनेगा और ये थोड़ा सा आपका इजी होगा, कॉस्टली नहीं होगा, कम कॉस्टली होगा। एक तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और दूसरा आपका जैसा आप लेंगे R' वैसा बन जाएगा, जैसा आप R' लेंगे वैसा बन जाएगा। एक्चुअली वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा चलिए, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की बात करें, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की हम बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं RCOR', फिर चाहे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो या आपकी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो, इसका मतलब नहीं है कुछ, लेकिन हाँ ये पता है कि हाइड्रोलिसिस पर एक एसिड बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है, तो एक अल्कोहल बन ही रहा है कम से कम, है ना। तो इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस से लेते हो, अल्कोहल और एसिड दोनों ही आपकी इस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं। अब इसके बाद एक चीज़ बचती है, फ्रॉम अमीन्स, कि हम अमीन से कैसे बनाएंगे। फ्रॉम अमीन्स देख लेते हैं। अमीन्स से अगर हमें बनाना है और हमारे पास अमीन्स में मान लीजिए RNH2 ही मेन होता है, तो एक काम करें ना, इसमें आप नाइट्रस एसिड के साथ एक काम करिए, NaNO2 Cl डाल दीजिए, तो ये आपका एक तरह से डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और इस डाईएजोनियम सॉल्ट की आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा, तो ROH आपका यहाँ से बन जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, HCl बन जाएगा। तो इस तरह से भी आपका अल्कोहल बन सकता है। तो अल्कोहल बनाने भी मेथड से आई थिंक वी डिस्कस्ड, वो हम सबके सब मेथड डिस्कस कर लिए कि भाई कौन कैसे बन सकता है, जिसको हम डिस्कस करें। इवन कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे ईस्टर से और अमीन से, तमाम चीज़ों से और प्रिपरेशंस कर रखी थी। तो इट्स अ वेरी ओके। एक और तरीका भी है मेरे पास, एडिशनल एक पॉइंट है, बॉबलेंट ब्लैंक रिडक्शन जिसे कहते हैं हम लोग। एक स्टार पॉइंट है, एक नेम रिएक्शन है इसके लिए। कई बार ब्लैंक रिडक्शन, जैसे वहां देखा था आपने, ईस्टर जो है उसका हाइड्रोजन के साथ वो था। अगर सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल ये हुए नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और अगर ये मिल जाए सोडियम और इथाइल अल्कोहल, तब भी आपको वही बिल्कुल उसी RCH2H
प्लस R-OH, जिस तरीके से वहाँ पर ईस्टर का जब हाइड्रोजन और कैटालिटिक हुआ था उस चीज़ का यूज़ करके गया था। तो वॉबलेंट ब्लैंक रिडक्शन भी एक तरीके से ईस्टर के लिए है। ख़ास बात यह है कि इसकी सोडियम इथाइल अल्कोहल ये कहता है, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल ये होता है, बताया